नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के आह्वान पर आजमगढ़ जिले में बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर सोमवार को बैंक के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों की हड़ताल से शहर से लेकर गांव तक के उपभोक्ता परेशान रहे। सोमवार को विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंकों में ताला बंद कर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे बैंक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार पूरी तरह से हर सरकारी विभाग को बेचना चाहती है और अपने कर्तव्यों से भागना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा कुछ बड़े घरानों को मिल सके। इस सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही सरकार है और मनमानी तरीके से सरकार चलाना चाहती है। सरकार बैंकों का निजीकरण कर आम जनता को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों में गरीबों का खाता तो चल सकता है, लेकिन यही बैंक अगर निजी क्षेत्रों के हाथों में चला गया तो फिर गरीब जनता बैंकों में खाता नहीं चला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंककर्मी हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं चेती तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें 5 कर्मचारियों की और 4 अधिकारियों की यूनियन है, ये 9 यूनियनों का एक छत्ता है, अम्ब्रेला है, जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसको बोलते हैं। उनकी कॉल पे ये 2 दिन की हमारी स्ट्राइक है, 15 और 16 मार्च की। और आगे जो है अभी 15-16 के बाद 17 तारीख को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्ट्राइक है और 18 तारीख को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्राइक है। ये जो 4 दिन की बीमा और बैंकिंग की जो स्ट्राइक है, ये भारत सरकार के निजीकरण के विरोध में है। और भारत सरकार जो ये निजीकरण कर रही है, ये सभी बैंकों में से फिलहाल और इंश्योरेंस सेक्टर से अपनी पूंजी जो है उनकी कहीं 80% है, कहीं 85% है, कहीं 65% है, वह निकाल करके और वह अपने आकाओं को देना चाहती है। वो इस तरह की चीज़ों में लगाना चाहती है, जैसे कॉरपोरेट घराने, आपने सुना होगा अडानी और अंबानी, इनके ऐसी चीज़ों में लगाएगी जो इनको फ़ायदा होगा, इनको खुश करेंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में इनसे 20,000 50,000 करोड़ रुपए लेकर के और ये अपनी पार्टी के एजेंडा को सफल करेंगे, ताकि ये फिर से पावर में आ पाए। इनको आम जन से कोई मतलब नहीं है। भारत, आपने सुना होगा, एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इनको कृषकों से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बैंकों में जाकर के कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने गरीब लोग आते हैं, जिनके स्तर को आप समझ सकते हैं। आप मेरे समझ से, आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप किसी प्राइवेट बैंक में एक सामान्य जन जाने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर प्राइवेट बैंक हो गए हम जैसे जो ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो एक आम जन जिनके खाते हैं वो बहुत परेशानी में हो जाएंगे और वो उन खातों को चला नहीं पाएंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से एक आम जनों को ये परेशान करने की एक उनकी चाल है और इसी के विरोध में हम बैंक जन इस पे 2 दिन के स्ट्राइक में है। आज ये बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पूरे देश में 2 दिन की स्ट्राइक की काल है, 15 मार्च और 16 मार्च की। ये सरकार जो एनडीए सरकार है, ये सिर्फ बैंकों का निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि जितनी भी इस देश में पीयूसी संस्थाएं हैं, सबका निजीकरण करने की जो है एक निजीकरण करने पर तुली हुई है। हम इसके विरोध में हमारे संगठन ने 2 दिन की ये हड़ताल की काल दी है। हम लोग 2 दिन सारे बैंक बंद हैं। इसके पहले इस सरकार ने BSNL को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया और तमाम संस्थाएं ये बंद करने जा रहे हैं। इसके विरोध में, ये सरकार के विरोध में सब लोग जो है आज यहाँ उपस्थित हैं और ये स्ट्राइक की काल है। क्या लगता है सरकार इस तरह की कार्रवाई निरंतर की जा रही है? विभाग पे विभाग निजीकरण किए जा रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? सरकार में क्या ऐसी सरकार क्या कमी देख रही है विभागों में कि निजीकरण की तरफ झुक रही है? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों का जो है भला करने के लिए कभी बैंक बेच रही है, कभी BSNL बेच रही है, कभी जो है रेलवे बेच रही है, कभी किसानों का जो है इतना बड़ा 110 दिन से स्ट्राइक चल रही है। ये सरकार सिर्फ निकम्मी सरकार है और
ये इस देश को बेच डालने पर तुली हुई है। अच्छा, कब तक आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा और क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आपकी? हमारे मांगे जो आज 4 बैंकों को निजीकरण के में ढकेला जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB और सेंट्रल बैंक, ये 4 बैंकों का उन्होंने निजीकरण करने पर अनाउंसमेंट कर रखा है। हम उसके विरोध में आज जो है ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये 2 दिन की स्ट्राइक है। इसके आगे हमारे जो संगठन है वो निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग अगली अच्छा, कार्रवाई। समय रहते अगर मांग नहीं पूरी हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अगला कदम आपका क्या होगा? ये हमारा संगठन तय करेगा, उसके बाद हम लोग। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।